नमस्कार दोस्तों, आज सैटरडे है और कल मार्केट्स जो बंद हुए उसमें धमाल हुआ है रिलायंस और उसकी एक जो सब्सिडी कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इससे पहले मैं रिलायंस और जीएफएसएल के बारे में कुछ आपको बताऊं, मैं आपको अपने एनालिसिस किए हुए दो शेयर्स का अपडेट देता हूं जिन्होंने जब से हमने अपडेट किया एक अच्छा खासा ऊपर का जो दायरा है वो पकड़ के रखा है और हमारी उसमें और भी ऊपर की जो कवायद है ऊपर के दायरे की, हमें और उम्मीद है कि और ऊपर को जाएँगे। तो 2 शेयर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है, पहला जो शेयर है जिसको हमने करीब-करीब 1500-1400 के आस-पास एनालिसिस किया था, वो करीब 2000 से ऊपर निकल चुका है। और जो दूसरा जो मैं शेयर आपको बता रहा हूँ, वो है वेबसॉल एनर्जी। जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, ये सोलर एनर्जी पैनल्स जो बनाती है, सोलर पैनल्स और जो बैटरीज़ है, तो जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, ये कम से कम उस समय 215-220 के आसपास काम कर रहा था। आज ये बढ़ते-बढ़ते 400 के ऊपर पहुँच चुका है। तो ये 15-16 दिन पहले की बात है। तो मैं ये आपको, अगर आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे इसमें निवेश किया है तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, आपका बहुत अच्छा एक ऊपर का दायरा इसमें आपको मिल रहा है। और अब जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे इस समय चल रहे हैं और कुछ विदेशी जेफरीज जैसे जो फंड मैनेजर्स हैं, जेफरीज जैसे जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, वो कह रही हैं कि अब मार्केट में यहाँ से कुछ गिरावट आ सकती है। तो गिरावट या मार्केट में जो उठान है, जो मार्केट की जो जो ऊपर के दायरे हैं, ये हमेशा मार्केट का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। बिकॉज ये अगर ऊपर को नहीं जाएंगे तो नीचे को कैसे आएंगे। तो लोग अगर पैसा बनाना है, लोग आप लोगों को अगर मार्केट में निवेशित रहना है, तो ये दोनों तरह के जो मार्केट के जो आपके जो उतार और चढ़ाव हैं, दोनों तरफ आपको ये अपने एपेटाइट में डालने पड़ेंगे। कभी मार्केट ऊपर होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, नीचे होता है तो बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे आपको मार्केट में एक पर्टिकुलर शेयर में एंट्री करनी है, अपने एनालिसिस से आप ये डिसाइड करिए, टेक्निकल्स से आप डिसाइड करिए। बाकी हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो आप हमें अगर फॉलो करते हैं तो एक बार अपना एनालिसिस भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं। ये कोई खरीद की सलाह नहीं है कि हमारा कोई ऐसा खरीद या बेचने की कोई सलाह नहीं रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जियो फाइनेंशियल, जो कि मैंने लगभग 1 महीने पहले उसका एनालिसिस किया था और मैंने कहा था कि ये जो शेयर है, ये रिलायंस ग्रुप, जो कि मुकेश अंबानी द्वारा संचालित ग्रुप है, उसकी एक सब्सिडी कंपनी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही अलग हुआ है। और आज इसने अपनी मार्केट कैप को 2 लाख करोड़ रुपए छू लिया है। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद से तीसरी एनबीएफसी है जो कि 2 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप में इसमें काम कर रही है। और इसका जो शेयर है अपने ऑल टाइम हाई 347 को छू के थोड़ा नीचे आ चुका है। तो पहले अगर आपको याद होगा, जो मैंने एनालिसिस किया था लगभग 1 महीने पहले, उसमें मैंने कहा था कि ये रिलायंस का जो शेयर है, जियो फाइनेंस का जो शेयर है, रिलायंस का जो सब्सिडरी है, वो रिलायंस से अलग होके जो बना है, ये हमेशा के लिए है ये शेयर आपके लिए। अगर आप इसमें निवेशित रहना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग, ये फॉर जनरेशन शेयर होते हैं इस तरह के शेयर। आप अभी अगर इसको खरीदते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स, रिलायंस हो या चाहे जियो फाइनेंस हो, क्योंकि इनका मैनेजमेंट कैटेगरी इतनी अच्छी है। और जो बिजनेस को, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, आपको अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ता है विद द टाइम। अगर आप अपने बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर पाई अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द पब्लिक, वो मार्केट से आज बाहर हो चुके हैं। परंतु रिलायंस का जो एक पेट्रोकेमिकल से जो इनका बिजनेस शुरू हुआ था, आज इन्होंने अपने बिजनेस को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है क्योंकि इनके पास ऐसे साधन संपन्न मैनेजमेंट हैं और इस तरह के लोग इन्होंने हायर करे हुए हैं जो इनको अपने बिजनेस को अकॉर्डिंग टू टाइम जो मैनेज करते हैं, वो इनकी सक्सेस का एक मूल मंत्र है। और अब जियो फाइनेंस ये लेके आए हैं, जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। बहुत सारे काम इनके पाइपलाइन में हैं और बहुत सारे काम ये कर रहे हैं। जो ये इनके काम है मेनली है लोन है, इंश्योरेंस है, पेमेंट बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, ब्रोकरेज है। इस तरह के छोटे छोटे जो लोन
माइक्रो लोन्स भी ये देंगे। अभी बहुत सारे काम इनके पाइपलाइन में है। जब इस पर्टिकुलर कंपनी के जो काम है वो पाइपलाइन में है और अभी से इसके शेयर में इतना स्पर्ट है, इतना अधिक इसके शेयरों में जो उछाल आ रहा है, इसका मेन कारण है इनके पीछे का मैनेजमेंट और जो मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन यही एक चीज़ नहीं होती, भविष्य भी एक चीज़ होता है। तो भविष्य भी इसका हमको बहुत ही ज़्यादा उज्जवल लगता है, क्योंकि रिलायंस ने भी अपने ऑल टाइम हाई 2995 को छू लिया है अभी रिसेंटली, कल शुक्रवार के दिन। दोनों शेयर, दोनों सिस्टर कंसर्न है, ये की सब्सिडी कंपनी है, दोनों अपने ऑल टाइम हाई पे थे। तो अब हमें लगता है कि यहाँ से जो रिलायंस जियो है, जो जियो फाइनेंस, रिलायंस और जियो फाइनेंस, इन दोनों की एक जुगलबंदी इन दोनों शेयरों को एक आसमान को ले जाएगी और ये अपने निवेशकों को मालामाल करने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो मैंने पहले भी कहा है कि ये जनरेशन्स के लिए शेयर्स होते हैं, ये कोई इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स नहीं होते। अगर 1, 2, 3, 4, 5 महीने की बात है तो आप इन शेयरों में निवेश मत करिए, लेकिन अगर आप 10-15 साल की बात करते हैं तो हम इन शेयरों में निवेश करेंगे। आपको अगर लगता है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने जनरेशन्स के लिए शेयर खरीदना है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, इन शेयर्स का एनालिसिस करिए, जियो फाइनेंस और रिलायंस का, और फिर इसमें निवेशित होइए। आप रियलाइज़ करेंगे कि ये शेयर एट द एंड ऑफ द डे आपके फाइनेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। ऐसा हमने भी रियलाइज़ किया है। तो 15% एक दिन में चढ़ जाने का ये मतलब नहीं कि इसका पीक आ गया है। रिलायंस ये तो अभी शुरुआत है, जियो फाइनेंस ये तो अभी शुरुआत है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये शेयर कहाँ पहुँचता है, हमारी ऊपर की जो दायरे हैं वो खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद हमको इससे है।